भाजपा के तमाम सोशल मीडिया पर समर्थक जिस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, आखिरकार वही हो गया। जो जिस चीज़ के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को गाली देते थे, आज भाजपा ने वही कर दिया। दरअसल में जब भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते थे, वो बात करते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी अगर देश में लानी है तो उसका पहला स्टेप जातीय जनगणना ही है। जिस पर बीजेपी उन पर प्रहार करती थी और कहती थी कि वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं जातियों में। और एक नारा भी वायरल था राजनीति में कि बटोगे तो कटोगे, मतलब जाति में बंटना नहीं है, अपनी आइडेंटिटी हिंदू ही रखना है। लेकिन आज भारत सरकार ने साफ कर दिया कि वो जातीय जनगणना कराएगी, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है, तो उसी के साथ जातीय जनगणना भी होगी। जिसके बाद फ्रंट फुट पर आ गए हैं कांग्रेस के समर्थक और वो कह रहे हैं कि बेशक हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम जनता के काम करवा पा रहे हैं, क्योंकि जनता ने इस बार एक मजबूत विपक्ष बनाया। वहीं जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस मुद्दे को कैसे डिफेंड करें। दरअसल में जब मीटिंग चल रही थी, वो उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान पर बड़ा फैसला होगा, पाकिस्तान पर हमला होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान पर हमला होता भी तो ऐसे मीडिया में तो अनाउंस करके नहीं होता, पहले हमला होता उसके बाद बताया जाता देश को। तो जाहिर सी बात है, ये जो फैसला हुआ है इससे 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को मजबूती मिलेगी या कमजोरी, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि ये उनका बड़ा मुद्दा होने जा रहा था 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में। और अब वो इस पर कैसे खेलेंगे? जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि जातीय जनगणना जरूरी है और जातीय जनगणना पर सरकार का समर्थन वो करेंगे। वहीं हर पार्टी सरकार का समर्थन करने जा रही है जातीय जनगणना पर। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लिया कैसे, क्योंकि उनके नेता इस फैसले के खिलाफ बोलते थे कुछ दिन पहले तक। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक, कई राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो तक जातीय जनगणना के खिलाफ बोलते थे और अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बांटने की राजनीति करने वाला करार देते थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई थी, लेकिन 24 के चुनाव में झटका लगा और कहीं वो झटका आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में न लग जाए, शायद इसलिए बीजेपी ने बड़ा फैसला भी लिया है।